हेलो एवरीवन, दिस इज फातिमा, योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की रिमझिम का सेकंड चैप्टर फसलों का त्योहार, पेज नंबर 15 एंड 16। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से खिचड़ी के पर्व को मनाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग जनजाति के लोग इसे किस तरह से मनाते हैं और उनके मनाने का तरीका कैसे होता है। तो यहाँ पे अलग अलग जनजाति के लोग इसे 3 दिन मनाते हैं। तो पहले दिन स्त्री और पुरुष पूरी रात नाच गाना करते हैं। पूरी रात वो एक दूसरे के कमर में अपनी बाहें डालकर नाचते हैं और जब पूरी रात नाचने के बाद सुबह हो जाती है, सुबह वो अपने घर जाकर अपने घर में एक फूल का पौधा लगाते हैं। फूल का पौधा लगाने के बाद उस पौधे के लगाने के बाद वो लोग अलग अलग घरों में जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदे में वो पैसे नहीं लेते, चंदे में वो मुर्गा, मिश्री और चावल मांगते हैं। अलग अलग घरों में जाके वो मुर्गा, मिश्री, चावल मांगकर इकट्ठा करके उससे अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं। अलग अलग तरह के पकवान बनाने के बाद तो इकट्ठा हुए चंदे से वो अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं और वो रात को उन पकवानों को मजे से चाव से खाते हैं। फिर अगले दिन, तीसरे दिन उनका मेन पूजा की जाती है, जिस दिन पूजा होने के बाद वो अपने कान में सरई का फूल लगाते हैं। इस तरह से अलग अलग जनजाति के लोग 3 दिन खिचड़ी के पर्व को मनाते हैं या फिर मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हैं। और इसी दिन वसंत ऋतु की शुरुआत भी की जाती है। धान की पूजा की जाती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान को हम अगले साल खेत में इस्तेमाल करते हैं। तो इस मकर संक्रांति के पर्व को तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु में भी ये कुछ अलग तरह से मनाया जाता है। जो नई फसल खेत से कट के आती है, तमिलनाडु में नई फसल जब खेत से कट के आती है, चावल या फिर अलग अलग अरहर, चावल, मसूर, ये सारी फसलें तब घर में लाई जाती है। तो इस वक्त वो पोंगल की शुरुआत होती है उनकी। तो पोंगल के दिन, मकर संक्रांति के दिन तमिलनाडु में लोग अपने अपने घर में एक नया मटका खरीद के लाते हैं। मिट्टी का एक मटका खरीद के लाते हैं। उस मटके में नई फसल या नया चावल डाला जाता है जो खेत से आया होता है और उसमें दूध और गुड़ डालकर उसे सुबह की पहली किरण में बाहर रख दिया जाता है। तो कुछ देर के बाद 10 या 12 बजे तक जब दूध गर्म होकर उसमें उफान आ जाता है, उबाल आ जाता है और वो मटके से नीचे गिर जाता है, तब ये लोग ऊंचे स्वर में कहते हैं पोंगल पोंगल पोंगल। पोंगल का मतलब है खिचड़ी में उफान आ चुका है। तो इस तरह से तमिलनाडु में ये पर्व मनाई जाती है। तो दूसरे और गुजरात में इसे पतंगों का त्योहार भी कहा जाता है। मकर संक्रांति को गुजरात में रहने वाला, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अलग अलग धर्म के लोग भी इस त्योहार को बड़े ही मजे से मनाते हैं। जोर शोर से वहां पर यह त्योहार मनाई जाती है। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन आसमान पूरा पतंगों से भरा होता है। अलग अलग रंगों की पतंगे हमें वहां पे देखने को मिलती है, अलग अलग आकार में बनी हुई होती हैं। उस दिन गुजरात में आसमान देखने को नहीं मिलता, सारा आसमान पतंगों से भरा हुआ होता है। जहां तक दूर दूर तक हमारी नजर जाए वहां तक हमें सिर्फ पतंगे ही दिखाई देती है। तो तीसरा, कुमाऊं में मकर संक्रांति के पर्व को घुघुतिया भी कहा जाता है। इस दिन वो लोग गुड़ को और आटे को मिलाकर गूंदकर उससे अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं। तो आटा मिलाकर उसे अलग अलग आकार में ये लोग ढालते हैं, जैसे कि डमरू, तलवार, दाडिम का फूल, इस आकार में उन पकवानों को बनाया जाता है। उन्हें तेल या फिर घी में तला जाता है, फिर उन्हें शक्कर की चाशनी में डुबो दिया जाता है। फिर उसमें से निकालकर एक धागे में उसे पिरो देते हैं। पिरोना मतलब गूंथ देते हैं। और उन पकवानों को जब वो माले में गूंथते हैं तो उनके साथ माले में वो संतरा और गन्ने की गंडेरी और संतरा दोनों मिलाकर इस मीठे को मिलाकर ये लोग पिरो देते हैं। और सुबह बच्चों को ये माला दे दी जाती है। सुबह का वक्त बच्चों के हाथ में ये माला दे दी जाती है। बहुत ठंड के कारण
पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। तो उस वक्त बहुत ठंड का महीना चल रहा होता है, तो मकर संक्रांति के बाद से थोड़ी सी गर्मी होती है, तो ये सारे बनाए हुए मालों को छोटे छोटे बच्चों के हाथ में दे देते हैं। जब पक्षी ठंड की वजह से दूसरी पहाड़ों पर चले जाते हैं, उन्हें बुलाने के लिए बच्चे ये माला अपने हाथ में लिए जंगल की ओर जाते हैं और इन पकवानों को तोड़कर पक्षियों को दिखाकर उन्हें बुलाते हैं कि वो आकर इन पकवानों को खाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब बच्चे ये पकवान पक्षियों को खिला रहे होते हैं, उस वक्त वो एक गाना भी गाते हैं। तो कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बढ़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो। तो इसका मतलब है कौवा आओ और घुघुत आओ, ये कौवा बढ़ो, मैं के दो जा सोने का घड़ो। ये जितना भी हमने मीठा बनाया हुआ है, ये सारा मीठा तुम खा लो और मुझे एक सोने का घड़ा देकर जाओ। खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। तुम पूरी भी खा लो और मुझे एक सोने की छुरी भी देकर जाओ। ये कहकर बच्चे बड़े ही खुशी से उन पक्षियों को बुलाते हैं और बनाए हुए मीठे को खिलाते हैं। इसके साथ ही चीज की कामना की जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में किसी चीज की या किसी इच्छा की कामना करते हैं। वो सारे बच्चे मन में अपनी एक इच्छा रखकर ये खिलाते हैं और कहते हैं कि उनके मन में जो भी इच्छा होती है वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो है ना, अलग अलग अंदाज में अलग अलग जगहों पे मनाई जाने वाली ये मकर संक्रांति का पर्व। कहीं दूध चावल और गुड़ से खीर बनाई जाती है, तो कहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग सब्जियां और नए खेत से आए हुए चावल से खिचड़ी बनाई जाती है। कहीं आटे और गुड़ को मिलाकर गूंदकर अलग अलग पकवान अलग अलग आकारों में बनाए जाते हैं। कहीं मिट्टी के हांडी में मटके में दूध चावल और गुड़ को डालकर खीर भी बनाई जाती है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से लोग इस पर्व को मनाते हैं और कहीं कहीं इस पर्व में तिल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तिल से बने हुए लड्डू, तिल से बने हुए तिलकुट का इस्तेमाल भी इस पर्व में किया जाता है। वैसे तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान भी किया जाता है। तिल को दान में भी देते हैं। आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो मकर संक्रांति के दिन लोग तिल डालकर पानी में नहाते हैं, तिल को दान में भी देते हैं। तिल से अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तिल को आग में भी डाला जाता है। तो इस तरह से मकर संक्रांति के दिन लोग तिल का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस तरह त्योहार को कैसे मनाया जाता है? तो हमारे इलाकों में इस त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है, आप एक रफ कॉपी में लिख सकते हैं कि आप लोगों के घर में मकर संक्रांति के पर्व को किस तरह से मनाया जाता है, उनमें कौन कौन सी खास पकवानें बनती हैं, किस तरह से आप लोग उन पकवानों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को किस तरह से दान देते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने रफ कॉपी में लिख सकते हैं। तो बच्चों, बताना चैप्टर कैसा लगा। चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को मुझे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास में भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। बाय एंड टेक केयर बच्चों।